राष्ट्र के सर्वप्रिय जननायक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि एवं जन जन के प्रिय यमुना पार के अटल कहे जाने वाले स्वर्गीय साहब सिंह चौहान की 8वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर राजधानी के यमुना विहार स्थित महावर धर्मशाला C8 ब्लॉक में भव्य श्रद्धांजलि एवं विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह पुनीत आयोजन स्वर्गीय साहब सिंह चौहान की पुत्र वधू एवं प्रखर समाज सेवी पूनम चौहान के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी एवं क्षेत्रीय विधायक अजय महावर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सभी जनप्रतिनिधियों ने दोनों महान विभूतियों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और उनके द्वारा समाज निर्माण में दिए गए अतुल्य योगदान को याद किया। इस अवसर पर आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में अनुभवी और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने सैकड़ों क्षेत्रवासियों नागरिकों का व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर में सामान्य जांचों के साथ साथ उन्नत चिकित्सा सुविधा पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की गई, जिसमें ब्लड प्रेशर, रैपिड ब्लड शुगर, BMI एवं वजन जांच, फेफड़ों की कार्यक्षमता, PFT, ECG कंट्रोल, CBC और TSH परीक्षण, दांत एवं आंखों की विशेष जांच तथा विशेष परामर्श दिए गए। नर सेवा ही नारायण सेवा है के भाव को चरितार्थ करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने टीबी से जूझ रहे मरीजों को विशेष पोषण राशन किट वितरित की। उन्होंने कहा कि बीमारी से लड़ने के लिए उचित पोषण सबसे बड़ा हथियार है और यह सहयोग जरूरतमंदों के जीवन में संबल बनेगा। कार्यक्रम की आयोजक पूनम चौहान ने भावुक शब्दों में कहा, स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी की संपूर्ण जीवन वंचितों की सेवा और क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित रहा। जरूरतमंदों की सेवा और स्वास्थ्य रक्षा का यह प्रयास उन्हें हमारे सबसे विनम्र और सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम के अंत में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और उपस्थित जनसमूह ने दोनों अमर विभूतियों को नमन करते हुए उनके राष्ट्रीय सेवा और जन कल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। और क्या कुछ रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। आज साहिब सिंह चौहान जी की भी पुण्यतिथि है अटल जी के साथ साथ, और बड़ी कैसा संयोग है कि जिस दिन अटल जी संसार छोड़े उसी दिन साहिब सिंह चौहान जी भी संसार छोड़े। तो हम लोग मूलतः यहाँ तो हम लोग साहिब सिंह चौहान जी को याद करते हैं। ये 8वीं पुण्यतिथि है उनकी पुत्रवधू पूनम चौहान अब उनके विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी और हमारी पूरी जिलाध्यक्ष डॉक्टर UK चौधरी जी सहित पूरी टीम, हम लोग साहिब सिंह चौहान जी के दिखाए रास्तों पे चल रहे हैं। अटल जी की पुण्यतिथि के दिन ही साहिब सिंह चौहान जी का पुण्यतिथि, उनका संसार छोड़ना, ये कई तरह के इशारे करती है। तो आज के दिन हम लोग उनको याद करते हैं और मैं पूनम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कुछ हॉस्पिटल से जुड़े ज़रूरतमंदों के लिए कुछ किट भी बनवाया, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि किसी को सेवा करना है तो उसका एक अलग तरीका होना चाहिए, तो उसको भी पालन कर रही है साहिब सिंह चौहान जी की स्मृति में कार्य करने वाली टीम। अब हम लोग इस साल कुछ और सोच रहे हैं कि साहिब सिंह चौहान जी को हम पार्टी की तरफ से भी पार्टी कार्यालय में किस प्रकार से वो सम्मान और कुछ हो सकता है। वी आर प्लानिंग दिस ईयर। क्या कुछ कहेंगे, जब आप जीत कर आए थे तो सबसे ज्यादा समय आपने के साथ जाती थी, कोई ऐसी बात? जी, हमारा तो बहुत संबंध रहा उनसे, और वो एक प्रकार से हमारे लिए एक गुरु की भूमिका में मैं याद करता हूँ, क्योंकि जब आप पहली बार सांसद बने और कोई इतना 4 बार का विधायक आपके साथ खड़े हो तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है, कोई भी किसी के लिए मिल जाए तो वही भूमिका हमारे लिए साहिब सिंह चौहान जी की थी। इस नाते हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखे। आज सिग्नेचर ब्रिज जो है वो उनकी तत्परता का परिणाम है
फिर तुरंत बताना, मीटिंग रखना उस कमेटी की। उस समय राष्ट्रपति शासन था दिल्ली में, तो हमको उसका अधिकार बताना, ये सब साहिब सिंह चौहान जब मैं याद कर रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है। और वो जिस तरह से काम करते थे वो हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा है। आज हमारे अजय माहौर भी लगातार उनके रास्तों पे चल के सड़कों का उद्घाटन, छोटी छोटी गलियों का उद्घाटन, ये सब जो कार्य करने हैं, तेजी दिखाते हैं, समन्वय बनाते हैं अधिकारियों से, और जरूरत पड़ती है तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त लहजा भी उठाना पड़ता है कभी कभी। तो कुल मिला करके एक जनप्रतिनिधि के कार्य वो हम सबको सिखा के गए हैं, उसका लाभ हमको। अटल बिहारी वाजपेयी और साहब सिंह चौहान दोनों ही पुण्यात्मा थे। अटल जी ने जो कद पूरे संसार में बनाया वह बहुत विराट व्यक्तित्व थे, और इसीलिए उनको आज भी बहुत स्मृति से कहा जाता है, अजात शत्रु कहा जाता था। दुश्मन भी उनके मुरीद होते थे। तो अटल जी कवि भी थे, और उनकी लेखनी की 51 कविता कोई पढ़ ले तो गीता का सा सार मिल जाता है, और मैं उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। अटल जी के साथ उसी दिन साहब सिंह चौहान जी का भी देवलोक गमन हुआ था, और वो हमारे दिल्ली और यमुना पार के शेरदिल इंसान थे, बेहद संजीदा, और कानून की सूक्ष्म बारीकियां पढ़ करके सदन में बोलना, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो बहुत स्ट्रांग थे, और मुझे उनके साथ, दोनों के साथ काम करने का सानिध्य प्राप्त हुआ है। ऐसे खुशकिस्मत लोगों में से मैं हूँ। साहब सिंह चौहान जी की कार्यशैली मैंने बहुत नज़दीक से देखी है, और उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है। आज मैं अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और वो उनका देवलोक गमन हुआ, और वो मैं मानता हूँ कि परमात्मा में विलीन हो गए हैं। तो आशीर्वाद मिलता रहेगा हम सबको, यही मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ। जी, इस क्षेत्र के महापुरुष रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी कोई व्यक्ति शामिल है उनको सीखना चाहिए किस प्रकार अनुशासित होकर काम करना है, किस प्रकार 12-22 वर्ष तक उन्होंने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। रिपीटेडली उन्हीं को टिकट मिलता था क्योंकि बड़े कार्यकुशल थे। बहुत सारा विकास यमुना विहार और गोंडा विधानसभा का उन्होंने अपने कर कमलों से किया, विषम परिस्थितियों में काम किया। और अटल जी जिस दिन गए उस दिन गए तो दोनों को याद करते हैं। एक ने राष्ट्र निर्माण किया, एक ने हमारा यमुना विहार का क्षेत्र निर्माण किया। शत शत नमन। मुझे भी 3 उनके इलेक्शंस में उनके साथ काम करने का मौका मिला। तब मैं पदाधिकारी भी नहीं था, लेकिन किस मनोभाव से वो कार्य करते थे ये देखने को मिला, और हम सीखते हैं। देखिए, आज देश की हमारे लिए तो 2 महान विभूतियों की आज 8वीं पुण्यतिथि है। मेरे स्वर्गीय ससुर जी श्री साहब सिंह चौहान जी, जो इस गोंडा विधानसभा से लगातार 22 साल विधायक रहे, और विधायक ही नहीं रहे, जन जन के नेता रहे। जनता के दिलों में उन्होंने अपना वास किया, और आज भी जनता उन्हें उसी तरह से मानती है कि साहब सिंह चौहान जी हमारे घर के, हमारे परिवार के सदस्य थे। और दूसरी तरफ हमारे भारत रत्न, भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 8वीं पुण्यतिथि है। दोनों दिव्य पुण्यात्माओं का एक ही दिन निधन हुआ, और उन दोनों ने ही अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए और देश सेवा के लिए समर्पित किया। जिस प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने राजनीति को ज्वाइन किया, उन्होंने उसको पूरा किया। राजनीति केवल सत्ता भोगने का ही माध्यम नहीं था। इन दोनों महापुरुषों के लिए राजनीति सच में, राजनीति के माध्यम से वो किस तरह से समाज की सेवा कर सके, समाज को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सके, ऐसा उनके जीवन का उद्देश्य था। तो हम भी उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए आज मैंने साहब सिंह चौहान सेवा दल के माध्यम से यह एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, जो कि यहाँ के बड़े ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल परमानंद हॉस्पिटल कश्मीरी गेट पर है, उसके सभी क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम यहाँ आई हुई है। और साथ साथ ही हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने हमसे एक आह्वान किया कि हम लोग
टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र बने और गरीब टीबी पेशेंट्स के लिए पोषण किट का हम उसके लिए प्रायोजित करें। तो हमने आज 30 टीबी पेशेंट को पोषण किट वितरण करने का आज यहाँ से संकल्प लिया है और मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से इन 30 लोगों के लिए हर महीने पोषण किट की व्यवस्था हम कर सकें, ऐसा मैं पूरी प्रयास करूंगी। ऐसे समाज सेवा का हम काम करते रहें और लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद और यही हमारे जीवन की असली खुशी है। धन्यवाद। देखिए, साहब सिंह चौहान जी को हम यमुना पार का भी अटल कह सकते हैं। लगातार उन्होंने जो विकास कार्य यमुना विहार के लिए किए या जो यमुना पार के लिए किए, वो कोई भूल नहीं सकता। मेरा तो परिवार, साहब सिंह चौहान अंकल मेरे लिए तो परिवार की तरह। मेरे पिताजी 2007 से 12 उनके साथ काउंसलर रहे और लगातार उनके साथ देने में काम किया। मेरी पहली टिकट जो मुझे निगम पार्षद की टिकट, उनमें भी उन्हीं का योगदान काफी रहा। उनके आशीर्वाद से मिली। इस परिवार से हम जुड़े हुए हैं, चाहे पूनम दी हो, चाहे पूनम भाभी हो, चाहे हमारे राजीव भैया हो, चाहे पूरा परिवार हो, ये एकजुट है और लगातार ये पूरा परिवार भी समाज की सेवा के लिए लगा रहता है। और हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी आज पुष्पांजलि का कार्यक्रम महावर धर्मशाला यमुना विहार में रखा गया है और मुझे अवसर मिला। मैंने कहा ना, ये परिवार लगातार समाज की सेवा में लगा रहता है। आज आप जैसे देख सकते हैं, निःशुल्क कैंप भी चल रहा है। आप देखिए, हेल्थ के चेकअप चैन भी चल रहा है और जो दिव्यांग जन है उन्हें सामान बांटने का कार्यक्रम भी आज यहाँ रखा गया है। तो यही तो है, जो व्यक्ति 1993 से 2014 तक विधायक के रूप में समाज की सेवा करते रहे, आज उनका परिवार भी उनके ना होने के बावजूद भी समाज की उसी रूप में सेवा कर रहा है। तो मैं इस परिवार को भी नमन करता हूँ और हमारे साहब सिंह चौहान जी को भी नमन। महावीर प्रसाद है, मैं अरविंद नगर घोंडा रहता हूँ, प्राइमरी स्कूल के साथ में। आज पर एक मेडिकल चेकअप कैंप लगा है, कितनी कमी खलती आज ये ऐसा है, ये जो काम किया है, उनके होते समय भी ऐसे काम होते थे और उनके बाद में भी ये डबल काम जो किया है पूनम चौधरी ने, वो ऐसा किया है जैसे कि शेर से भी ऊंचा। दूसरी बात, इस क्षेत्र में उन लोगों को, जिन लोगों को आवश्यकता है, उन लोगों के लिए जो आविष्कार किया है, साहब सिंह चौहान जी के पुण्यतिथि पर पूनम चौधरी जी ने, मैं अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपनी तरफ से तो हुई हूँ और क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं इनको ये देना चाहता हूँ कि ये हमारे बीच में जब तक हम रहें तब तक पूनम चौधरी ऐसे काम करती रहे और जो है हम इनका सहयोग देते रहे और इनसे अपने जीवन की व्यवस्थाएं अच्छी चलाने के लिए जो है मेडिकल चेकअप और मेडिकल की जो सहूलियतें हैं वो लेते रहे। भारत माता की बहुत बढ़िया छवि रही इनकी, जो है उनके जन्म में भी, और आप भी जो है इनकी पूजा करते हैं लोग, मतलब मानते हैं, मान्यता है ये। और बहुत बढ़िया पूनम जी जो है बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हैं, समाज सेवक हैं जी, और सोशल वर्क हम भी कर रहे हैं और आप इनका हमारे सहयोग से और औरों के सहयोग से हम भी करेंगे। क्या आशीर्वाद देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। उनकी लंबी उम्र हो और जीवन भी स्वस्थ हो, जीवन भी स्वस्थ हो जी, और क्या, और हमारी सहायता करते रहे। बहुत अच्छे आदमी थे, काफी टाइम उन्होंने जहाँ काम करा है, जब भी काम करा है अच्छा ही करा है। अब उनको गुजरने के बाद हमें बहुत दुख लगता है कि ना जल्दी चले गए, अब उनको और काम करना चाहिए था। हाँ नहीं, उन्होंने मतलब उनके बेटे ने ही मेरी पेंशन लगवाई थी जब सीनियर में आ गई थी ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गुजरे 20 साल हो गए हैं। तो लोग आज भी याद करते हैं। हाँ, तो उनके बेटे ने ही कहा था मेरे से, मेरे को पहचानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहचान, तो मैं साहब सिंह का बेटा हो, आप मेरे ऑफिस में आइए, मैं आपकी पेंशन लगवा रही हूँ। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, हर एक चीज की होती है। जहाँ पे खून टेस्ट हुआ है, क्या कहते हैं, जहाँ हड्डियों का भी है और कोलेस्ट्रॉल का भी चेक करा है, उसकी भी रिपोर्ट आएगी हमारे को, हमारे पास कैसा है।
क्या आशीर्वाद देंगे पूनम चौहान को? हम चाहते हैं कि हमेशा पूनम बनी रहे, ऐसी सेवा करती रहे। अब तो वो जिला अध्यक्ष भी हो गई है, काफी ऊंचे पोस्ट पे पहुंच गई है अपने। पूनम चौहान हाँ, बहुत आगे बढ़ रही है। हाँ, बहुत अच्छी है। मेरे को जब भी मिलती है पैर भी छूती है बेचारी। अभी वही लेके आई है यहाँ तक स्टेज के पास ना, वही लेके आई है। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ रोहित भाई, जब हम लोगों ने साहिब सिंह चौहान जी को खोया, और जैसा अभी डॉक्टर यूके चौधरी जी बोल रहे थे कि वो दिन भी ऐसा आया कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और जिनको प्रधानमंत्री के रूप